सचिन के प्यार की दीवानी सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान पहुंच गईं। पूरे देश में फिलहाल पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की ही बात हो रही है। सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची हैं। अवैध तरीके से भारत में घुसने के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें जमानत मिली। फिलहाल सीमा हैदर भारत में अपने नए पति सचिन के साथ रहेंगी या पाकिस्तान में अपने पूर्व पति गुलाम हैदर के पास उन्हें वापस भेजा जाएगा। सीमा हैदर साफ कर चुकी हैं कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। उन्होंने पाकिस्तान में अपनी जान को खतरा भी बताया। इस बीच सीमा हैदर ने पाकिस्तान में उन पर हुए जुल्म की कहानी बयां की है। दरअसल सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने सामने आकर सीमा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गुलाम हैदर ने सीमा पर जमीन बेचकर पैसे लेकर भागने का आरोप लगाया। उसने भारत सरकार और पीएम मोदी से सीमा को पाकिस्तान भेजने की मांग की है। गुलाम हैदर के आरोपों का हिंदुस्तान में सीमा हैदर ने करारा जवाब दिया है और इसके साथ ही गुलाम हैदर की हैवानियत की पोल भी खोल दी है। सीमा हैदर ने गुलाम हैदर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो उनके साथ मारपीट करता था, मेरी इज्जत नहीं करता था, वो हमेशा मेरे साथ झगड़ा करता रहता था। सीमा हैदर ने कहा कि वो गुलाम हैदर के साथ कभी भी खुश नहीं थी। सीमा ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि गुलाम ने उसके चेहरे पर मिर्च फेंकी थी। सीमा ने आरोप लगाया कि उसने बच्चों को भी प्रताड़ित किया। सीमा कहती है कि अगर उसे और बच्चों को प्यार और अपनापन मिलता तो वो ये कदम कभी नहीं उठाती। गुलाम हैदर के तलाक नहीं दिए जाने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि अब मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। हैदर को कब पता चला आपके बारे में, रिश्ते के बारे में? ये इनको अभी पता। पहले तो जब मैं घर छोड़ आई हूँ तब इन्होंने कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश न करी। इनको अभी पता पड़े जब मैं यहाँ अभी मीडिया में चल रही हूँ ना, तभी वो मुंह फाड़ के कह रहे हैं, वरना वो किसी को कुछ कह नहीं रहे थे। वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आपको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उन्होंने सचिन पर भी आरोप लगाया है। वो झूठ के, मुझे पता है पाकिस्तान। मैंने कहा था कि यही कहते होंगे कि इसके मुझे बहला फुसला के बेवकूफ़ बना के या मेरे दिमाग में ऐसी बातें बिठा के पबजी में पागल करके मुझे बुलाया है। वहाँ पे ऐसी न्यूज़ चलती होगी क्योंकि इनको ही गलत करना उनका काम होगा। यहाँ पर हैदर का भी यही काम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। उनका व्यवहार आपको लेकर कैसा था? मेरे पति का बहुत बुरा था, बहुत गाली गलौज करते थे। इस बात की ये भी गवाह हैं। इनको मैं रोती थी फिर कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये बहुत गाली गलौज से बात करते थे। ये हैदर को भी पता है और हैदर भी देखते होंगे न्यूज़। उनको भी कह रही हूँ, जब तब ऐसे थे तो अब अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कभी खुश थी नहीं, ना कभी खुश रह सकती थी, इसलिए मैंने ऐसा डिसीजन लिया, मतलब यहाँ पर आ गई। वो जब बात करते हैं आपको वापस पाकिस्तान भेजने की, तो वो भारत सरकार की भी बात करते हैं, पाकिस्तान सरकार की भी बात करते हैं। पाकिस्तान सरकार का रुख या रवैया आपको लेकर कैसा है? क्या उसको लेकर कोई जानकारी मिली? आपके आसपास के लोगों ने अभी तक आपसे क्या कोई बात की है पूरे मामले को लेकर? वैसे तो नहीं करी। कल एक लाइव में आए थे पाकिस्तानी, तो वो थोड़ा अलग तरीके से बात कर रहे थे मुझसे। मुझे लग रहा था कि वो नाराज तरीके से बात कर रहे थे मुझे, क्योंकि मैंने देखा नहीं लाइव बात होती। मेरी माइक लगाई गई थी, मैंने देखा नहीं था क्योंकि अभी तक नाम पे टीवी है, एलडी वगैरह नहीं लाए हम लोग। पड़ी है, उसका रेंट देना है कमरे का, तो हमें कुछ भी अभी पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हाँ, एक उसने मतलब इस तरह के सवाल करे कि तुम ईमान से खारिज हो गई हो। मैंने कहा कि मैं हैदर को तलाक दे चुकी हूँ। इस्लाम में ऐसा है। उनके वो कह रहे थे कि आपके कहने से ऐसा कैसे है कि 6 महीने साथ ना रहे, डिवोर्स ऐसा है। हमारे इस्लाम में भी ऐसा है और इन्होंने मुझे ज़ुबानी डिवोर्स मानी जाती है। वो कह रहे नहीं मानी जाती, अब कह रहे हो नहीं। पर जहाँ मैं रही, मैं भी तो सारी जिंदगी कोई ऐसा नहीं लगा वहाँ पे। यहाँ पे मतलब ऐलान किया गया कि ज़ुबानी तलाक नहीं होती, तो पता है ना सबको, तो वहाँ ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। दूसरी बात कि वो ऐसे मना, फिर मुझे कहते हैं अगर तुम ईमान पर हो तो तुम्हारा हैदर पति है, अगर ईमान से खारिज हो मतलब हिंदू बन गई हो तो तुम्हारा हैदर पति नहीं। वो वही कह रहे थे ऐसे मुझे। तो ईमान से खारिज करके मतलब कि आपको धर्म के आधार पर डराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा खारिज मतलब अगर हिंदू धर्म में मैं आ गई हूँ तो मेरा हैदर से कोई संपर्क नहीं है। तो मतलब ये डराने की कोशिश हुई, ऐसे वो कह रहे हैं। उनको लग रहा है शायद मैं भटक गई हूँ, गलत हूँ, पर मुझे नहीं लगता। देखिए, पाकिस्तान में तो वैसे भी लोगों की मानसिकता बहुत संकुचित है। वहां पर महिलाओं को लेकर उतने ज्यादा फ्रीडम जितनी इंडिया में आपने महसूस की होगी, शायद उतनी वहां नहीं महसूस की होगी। आपको लगता है आपके इस पवित्र रिश्ते को, जिसको आप कह रही हैं कि आप सचिन के लिए कुछ भी कर सकती है, आपको लगता है कभी भी ताउम्र पाकिस्तान के लोग आपके इस रिश्ते को मंजूर कर पाएंगे? हाँ, करेंगे। जब उनको पता पड़ेगी ना कि मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ, आई थिंक करेंगे। ज्यादा से तो उम्मीद नहीं है, कुछ तो करेंगे। जो प्यार करते होंगे, जिनको मोहब्बत की कदर होगी, वो तो करेंगे। और सबसे उम्मीद नहीं रखती। जो गांव के रहने वाले देहाती हैं, उनसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं रखूंगी, क्योंकि उनकी नजर में अभी मैं बहुत बुरी हूँ।
एक तरफ जहां सीमा हैदर खुद को पाकिस्तानी पति की सताई हुई बता रही है, तो दूसरी ओर गुलाम हैदर भारत सरकार और पीएम मोदी से पत्नी और बच्चों को वापस दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि भारत में मोदी सरकार सीमा हैदर को लेकर क्या फैसला लेती है। क्या सीमा को भारत में रहने दिया जाता है या उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।